हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल यूनिक क्लासेज। फ्रेंड्स, जो आज अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो है हर्ट। आपको डायग्राम देख के पता चल गया होगा कि अपना जो आज का टॉपिक है वो हर्ट है। दोस्तों, जो आज अपना जो टॉपिक है वो हर्ट है। ये मैंने आपको एक एनिमेशन के थ्रू समझाएगी कि ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब मैं आज आपको बताता हूँ कि हर्ट अपना कैसे वर्क करता है, हर्ट के क्या क्या फैक्ट्स होते हैं और ये अपनी बॉडी के अंदर किस तरह का वर्क करेगा। ये पूरा आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबा दें और ये मेरा वीडियो शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, आज आपको बता दूं कि हार्ट अपना एक बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो अपने दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। यानी जो अपने हार्ट के जो अपना बॉडी है उसके अंदर लंग्स होते हैं, लंग्स के बीच के अंदर हार्ट एक यानी पोजीशन है हार्ट, वो वहां पर पाया जाएगा। यानी दो लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है। हार्ट की जो साइज होती है वो अपनी मुट्ठी होती है ना, अपने हाथ की जो भी मुट्ठी है उसके समान, जैसे मेरा हाथ की मुट्ठी है इसके समान इसकी साइज बताई गई है। ठीक है, हार्ट की साइज अपने हार्ट यानी ऐसे याद रखना है कि अपनी जो साइज है हार्ट की वो कितनी यानी मुट्ठी के समान होगी। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं कि इसका वेट कितना होगा। ये तो है अडल्ट के अंदर और ये है फीमेल में। मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना वेट है। अडल्ट के अंदर 250 से 350 ग्राम और फीमेल के अंदर 200 से 275 ग्राम होता है। ठीक है, अब अपन यहाँ बात करते हैं हार्ट की वॉल्व के बारे में या लेयर के बारे में कि हार्ट के अंदर कितनी लेयर या वॉल्व होते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया रखा है, ये जो वॉल्व निकल रही है इनको वॉल्व बोलते हैं, जो यानी इनसे ब्लड बाहर आता है और जाता है इसके अंदर। ठीक है, अभी मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। अब अपन यहाँ हार्ट की वॉल्व के बारे में बात करते हैं। जो हार्ट की वॉल्व है वो तीन लेयर की, पहले अपन यहाँ लेयर की बात करेंगे फिर वॉल्व बाद में बात करेंगे। ठीक है, पहले लेयर के बारे में बता देता हूँ। पहली एक तो है पेरिकार्डियम, फिर एक है मायोकार्डियम। ठीक है, और एक लास्ट है एंडोकार्डियम। ये तीन लेयर होती है, ठीक है फ्रेंड्स, अपने हार्ट के अंदर ये तीन लेयर होती है। अब ये वाली लेयर है पेरिकार्डियम, ये आउटर लेयर है, और जो ये जो मायोकार्डियम वाली लेयर है वो है मिडल लेयर, और जो एंडोकार्डियम वाली लेयर है वो है इनर लेयर यानी सबसे नीचे वाली लेयर। ये सबसे ऊपर, ये इसके अंदर और ये सबसे नीचे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं हार्ट के जो चारों ओर एक मेम्ब्रेन द्वारा, हार्ट चारों ओर से किसके द्वारा लिपटा रहता है, एक मेम्ब्रेन द्वारा लिपटा रहता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं मिडल लेयर। जो हार्ट के जो चारों ओर जो ये मेम्ब्रेन होगी, ये जो ऊपर बॉर्डर वाली, वो पेरिकार्डियम यानी जो मेम्ब्रेन है वो पेरिकार्डियम लेयर है। ठीक है, ये पेरिकार्डियम लेयर से लिपटी हुई रहती है। अब सेकेंड पर बात करते हैं जो मायोकार्डियम लेयर है। जो मायोकार्डियम लेयर है वो किससे लिपटी, यानी उसमें कौन सी चीज होगी, यानी उसके अंदर एंडोकार्डियम टिश्यू लेयर है वो। ठीक है, और इसकी जो इनर लेयर है यानी सबसे एंडोकार्डियम सबसे नीचे वाली लेयर, एंडोकार्डियम लेयर है वो हार्ट की यानी एक जो अपना हार्ट है उसको चैम्बर से रेखाबद्ध करती है। ठीक है, इस तरह समझिए आपकी जो हार्ट की जो सबसे एंडोकार्डियम लेयर है वो चैम्बर है जो एक रेखाबद्ध करती है, यानी बताती है कि ये एंडोकार्डियम लेयर है, ये मायोकार्डियम है और ये पेरिकार्डियम है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ हार्ट के वॉल्स के बारे में कि वॉल्स जो अपने हार्ट के वॉल्स होते हैं वो क्या काम करते हैं। हार्ट के जो वॉल्स होते हैं वो अपने जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं उनका प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, जो अपने वॉल्स है वो हार्ट के अंदर जो चैम्बर है उनका प्रोटेक्शन करते हैं। अब अपन यहाँ बात करते हैं कि हार्ट क्या है, कंटिन्यू अपने जो बॉडी के अंदर हार्ट है वो कंटिन्यू सिकुड़ता और फैलता रहता है। ठीक है, इस एक्टिविटी को करके यह हमारे शरीर में सभी अपनी जो बॉडी के ऑर्गन है वहां तक सभी हिस्सों में ब्लड वेसल्स द्वारा अपनी बॉडी के अंदर सभी पार्ट के अंदर ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो अब अपन जानते हैं यहाँ पर कि ये कैसे काम यानी वर्क क्या करता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो अपना हार्ट है वो रेगुलर पंप करता रहता है, यानी एक पंप की तरह वर्क करता है। कोई भी मोटर होगी उसकी तरह पंप करेगा। ठीक है, और जो ये हार्ट की जो भी मसल्स होती है, जो के मसल्स के जो पर्दे होते हैं वो
दो अलग अलग होते हैं, जिसके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक तो राइट और एक लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट। वैसे ये तो है पार्ट है कि एक राइट हार्ट और एक लेफ्ट हार्ट, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ जो इसके अंदर जो चैम्बर है ना, 4 चैम्बर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम, एक होता है लेफ्ट एट्रियम, एक होता है राइट वेंट्रिकल, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर है यहाँ पे, ठीक है। अब जो भी अपने जो ये वाली जो लेयर है, ये जो मैं बीच में बता रखी है, इसमें इसको अपन बोलते हैं सेप्टम बोलते हैं, जो इन दोनों को यानी अलग अलग इनका पार्ट करती है, यानी इनको अलग अलग भागों में बांटती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है, इस लेयर के कारण क्या होगा, सेप्टम के कारण क्या होगा, सेप्टम के कारण ये होगा जो भी राइट साइड का जो भी ब्लड है वो लेफ्ट में नहीं जाएगा, और जो लेफ्ट साइड का ब्लड है वो राइट के अंदर नहीं आएगा। ये इस सेप्टम का काम यही होता है इसके अंदर कि जो भी राइट साइड का जो भी ब्लड है वो लेफ्ट साइड में नहीं जाएगा, और जो लेफ्ट साइड का ब्लड है वो राइट साइड में नहीं आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और जो फ्रेंड्स अपने बॉडी के अंदर जो अनप्योर ब्लड होता है वो वैन द्वारा राइट हार्ट से एंटर करता है, और यहीं से एंटर करके ये सीधा लंग्स में ले जाता है, यानी लंग्स में पहुंचा देता है। जो भी अपना अनप्योर ब्लड होता है वो राइट हार्ट से एंटर करता हुआ सीधा लंग्स के अंदर पहुंचा देता है, ठीक है। लेफ्ट पार्ट का ब्लड है वो पूरी बॉडी को, अपने बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन है वहां ब्लड पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। हार्ट की जो इनर पार्ट होता है, जो हार्ट का इनर पार्ट होता है वह यानी चैम्बर में डिवाइड रहता है, 2 चैम्बर के अंदर डिवाइड रहता है, ठीक है। यानी दो नीचे के और दो ऊपर के, और 2 नीचे के। जैसे मैंने बताया था कि ये 2 चैम्बर बताए थे आपको, 4 चैम्बर बताए थे, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये है ऊपर के, और ये है नीचे के राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हो गए, यानी इनको 2 भाग में बांटा है तो 4 हो गए, ठीक है। अब अपन आगे बात करते हैं जो ऊपर के भाग के अंदर जो ब्लड लेके जाता है, अपने हार्ट के अंदर जो ऊपर के भाग में जो ब्लड लेके जाता है वो उसको अपन आर्टरियम बोलते हैं, और जो नीचे के भाग में जो ब्लड लेके जाता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको वेंट्रिकल बोलेंगे। अब अपन आगे यहाँ बात करते हैं हार्ट में 2 वेंट्रिकल हो गए और 2 आर्टरियम हो गई, ठीक है। अब अपन आगे यहाँ बात करते हैं कि जो आर्टरियम पार्ट है, जो बॉडी के अंदर आर्टरियम पार्ट है वो ब्लड को रेगुलेट करने का काम करना पड़ता है। यानी फ्रेंड्स जो ब्लड CO2 युक्त ब्लड को वापस जो वैन वहाँ पे लाती है, कहाँ पे, हार्ट में लाती है, उन्हें अपन क्या कहते हैं, वैन कहते हैं। ये काम दो वैन करती है। उन दोनों वैनों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक तो होती है ऊपर की सुपीरियर वाइना केवा, एक होती है नीचे की इंफीरियर वाइना केवा, ठीक है। जिससे क्या काम करता है, ये जो ऊपर का ब्लड है वो यानी ये जो दोनों वैन है, ये इनका क्या काम है, ये ऊपर के और नीचे के ब्लड को कहाँ पे पहुंचाने का काम करती है, हार्ट के अंदर पहुंचाने का काम करती है ये दोनों वैन, ठीक है। अब अपन यहाँ आगे इनके बारे में बात करते हैं कि हार्ट का क्या वर्क होता है, ठीक है। हार्ट के वर्क के बारे में, जो अपना लंग्स होता है, लंग्स में आए प्योर ब्लड को क्या करता है, जो लंग्स में जो प्योर ब्लड को जो अपने लंग्स के अंदर जो आया हुआ जो ब्लड है, प्योर ब्लड है, उसको जो शरीर के जितने भी भाग होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करती है, और जो वहां से आए हुए ब्लड को वापस लंग्स में प्योर करने के लिए, यानी अनप्योर, यानी ये तो लंग से पहुंचाएगा पूरे बॉडी के अंदर, यानी अपने पूरे बॉडी के पार्ट के, और जो वहां से अनप्योर ब्लड बनेगा वो वापस लंग्स में आएगा, काय के लिए, प्योर होने के लिए, ठीक है। ये काम यानी ये काम अपना लंग्स करेगा शुद्ध करने का, यानी ब्लड को शुद्ध करने का, ठीक है। अब अपन आगे बात करते कि जो हार्ट है वो एक पंपिंग की तरह काम करता है, पंपिंग टाइम की तरह काम करता है, मोशन की तरह, ठीक है। यानी हार्ट विभिन्न भागों में तालमेल, यानी जो अपना हार्ट है वो विभिन्न भागों के अंदर तालमेल बनाए रखने का भी काम करता है, यानी मोशन रखेगा, पंपिंग टाइम रहेगा उसका, यानी कितनी बार पंप करना है, कितनी बार नहीं करना है, ये इसका पूरा प्रोसेस ऐसे रहता है, और अपने पूरी जो भी बॉडी के अंदर उसके अंदर तालमेल बना के रखता है अपने हार्ट, ठीक है। हार्ट द्वारा जो भी ब्लड फ्लो का नियमित वे रूप में होता है, ठीक है। जिससे क्या होती है, जिससे कोई भी, जिसमें वेन होती है ना अपने जो हार्ट के अंदर, वो हार्ट बीट, उसमें वेन के अंदर क्या होता है, हार्ट बीट उत्पन्न होती है। उन दोनों वेनों की जो, उनको अपन क्या बोलेंगे, जिसको एक तो अपन बोलेंगे डायस्टोलिक, या एक दो जो हार्ट बीट है, एक तो सिस्टोलिक होती है, एक डायस्टोलिक प्रेशर, जिनको अपन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे, ठीक है। अब अपन यह बात करते हैं फैक्ट अबाउट ऑफ हार्ट के बारे में, कि फैक्ट अबाउट ऑफ हार्ट की इसके अंदर क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हाँ तो फ्रेंड्स अपन अब बात करते हैं फैक्ट अबाउट ऑफ हार्ट के बारे में। जो अपना, आप ये सभी को ये बताइए कि जो अपना हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, यानी कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कने का काम, 72 बार धड़कता है। प्रत्येक धड़कन के अंदर हार्ट क्या करता है, 70 मिलीलीटर ब्लड पंप करता है। इस प्रकार वह 72 धड़कन के अंदर कितने लीटर ब्लड को पंप कर रहा है,
5 लीटर ब्लड को, सॉरी 5 लीटर ब्लड को पंप करने का काम करता है। यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़क रहा है, तो ये कितनी, यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़क रहा है, तो 70 मिलीलीटर ब्लड पंप कर रहा है। अगर ये 5 मिनट, यानी ये अगर इस प्रकार अगर ये 72 धड़कनों में कितना ब्लड लेगा, यानी 5 लीटर ब्लड को पंप करने का काम करेगा। अगर हार्ट को शरीर से अलग कर दिया जाए, ठीक है, अगर हार्ट को शरीर से अलग भी कर दे तो हार्ट धड़कता रहेगा, क्योंकि जब तक इसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहेगा तब तक ये हार्ट अपने शरीर से बाहर भी पंप करता रहेगा, यानी बंद नहीं होगा। क्योंकि इसके खुद के क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेज होते हैं जो हार्ट को रेगुलेट पंप करते रहते हैं। इसके अंदर बस एक कंडीशन रहनी चाहिए, इसको बस पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलता रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा है, जो भी जन्म लिए हुए बच्चे होते हैं उनकी जो दिल की धड़कन होती है ना, जो कोई अभी नया पैदा हुआ है उस बच्चे की जो दिल की धड़कन होगी उसकी सबसे ज़्यादा तेज, यानी सबसे तेज होगी, यानी 70 से 100 बीट पर मिनट होगी। जो जन्म लिया हुआ बच्चा होता है उसकी हार्ट बीट 70 से 160 बीट पर मिनट होगी। और जो बुढ़ापे के अंदर जो भी हार्ट बीट होती है वो स्लो हो जाती है, यानी बच्चों के अंदर तो फास्ट रहती है, और जो बुढ़ापे में जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनके अंदर स्लो हो जाती है, उनकी 30 से 40 बीट मिनट हो जाती है, ठीक है। 4 हफ्ते, एक और फैक्ट है कि जो 4 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है उसके अंदर क्या हो जाता है, 4 हफ्ते की जैसी प्रेगनेंसी होगी तो बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो जाता है। यानी जो भी अपना भ्रूण है वो प्लेसेंटा के अंदर ही रहता है अंदर, तो उसके अंदर जैसे 4 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाएगी तो जो बच्चे का हार्ट है वो पंप करना शुरू कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि हमारा हार्ट शरीर से बाहर खून को पंप करता है, यदि हमारा हार्ट अगर शरीर से बाहर खून को पंप करे तो ये अपने ब्लड को 30 फीट तक की ऊंचाई तक फेंक सकता है। यानी जब अपने हार्ट को शरीर से बाहर करके पंप कराए तो अपने जो हार्ट पंप करेगा वो यानी अपने ब्लड को 30 फीट की ऊंचाई तक फेंक सकता है। हार्ट की धड़कन का रुकना क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट कहलाता है। यानी अपना हार्ट अगर रुक गया, हार्ट का धड़कन रुक गई तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, उसको अपन कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। क्योंकि ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो जो भी अपना पेशेंट है उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। जो मेरे द्वारा बताई गई आपको इन्फॉर्मेशन है, अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। थैंक यू फ्रेंड्स।